ढूंढत ढूंढत खोजत खोजत सती सावित्री के वर दुल्हा जो है 10 बरिस समय और बीत गए। 10 बरिस का समय निकल गए, लेकिन कतों के वर ना मिले। सती सावित्री बहुत सुंदर थी। उसके मुकाबले उसके शरीर के उसके ढांचा में कोई का ढांचा नहीं होता था। अच्छा, लेकिन यही भोलेनाथ शंकर भगवान का वो भी बहुत प्रेमी शिष्या थी, भक्ति थी। पूजा करती रही करती एक रोज ऐसा हुआ कि मंदिर से पूजा करके पिछौड़िया के तरफ निकला जाता है। गुरु बना आगे की तरफ बनाने से जरा ऊपर एक तरह से मदद करत पीछे निकल चला। तब एक सत्य तब बगल में एक सत्यवान नाम का पुरुष खड़ा था, जो कि बहुत सुंदर था। सत्यवान भी जब दोनों का नजर एक में मिला, सती सावित्री और सत्यवान का, तो सती सावित्री पूछी है क्या सत्यवान से कि आपकी शादीशुदा? सत्यवान बोला कि मेरी शादीशुदा नहीं हुआ है। सत्यवान बहुत गरीब हो चुका था, ये शरीर भगवान दे तका करी, लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक होला, लेकिन शोर गुल कम करा देखा डूबर आदमी रही तो पट दे करो दे आई ठाकर जलाई आ शरीर के सुधौल है तब तुम कर थोड़ी चलो में डर लगाओगे कि सुधौल हम चला दे तो हम को चला दे। बहुत सुंदर था, लेकिन तो बेचारा भिखारी हो चुका था सत्यवान। अच्छा, इसके बाद पूछी सती सावित्री की आपकी शादीशुदा? तो कहे सत्यवान कहे कि मेरी शादीशुदा नहीं हुआ है। 2-4 पर और आगे बढ़ी तो कहे कि आपके माता पिता? जब माता पिता का नाम सुना सत्यवान तो झंझर उसकी आंख से आंसू चलने लगा। तो सती सावित्री कही कि मैं तो आपके माता पिता को पूछ रही थी, तो आप क्यों इतना विलाप करके रो रहे झरझरा करके? कहे कि मेरे माता पिता तो है, लेकिन अंधी अंधा हो चुके हैं, अब अपने हो चुके हैं। अब वो अपने घर चली गई, अपने प्राण अपने हृदय में अपन पति चुन लेला के सत्यवान के चुन लेला आ गई अपने पिताजी से पहले कि 10 बरस का समय कर गए। पिताजी सयान हम बहुत दिन कहे 10 बरस से हमके बर ढूंढत बाटा, लेकिन बर ना मिलल। हम तो अपन बर चुन ले पहले कहा उस गांव के बगल वाले एक सत्यवान नाम का पुरुष, ओकर पिताजी जानत रहा बड़ा यार बबुआ हो क्रोध में बोले भिखारी है, भिक्षुक है, लकड़हारा है। उसके यहाँ उसके हाथ तुम शादी करोगी, ये नहीं हो सकता। बड़ा भयानक डर हो, लेकिन चले ना पिताजी हम मर जाए तो क्या करें, लेकिन हम अपने दिल में बसा ले रहे सत्यवान से करब शादी कितना हो जाए। हार मान के और सती सावित्री का बात पिताजी के मान के गए ब्राह्मण देवतन के लिए के अब जाके महाजान बाटे तो पतरा में उलाटन बाटे और उलाट पतरा बंद करे के हूँ बतावे ना, कुछ ना बतावे कि क्या कारण है। तो सती सावित्री के पिताजी पूछे कि अच्छा आप लोग पतरा विचार करे थे, लेकिन बंद करे थे काहे, क्या कारण है? तो उसी ने का कोई ब्राह्मण देवता बताया कि आप नहीं जानते हो, ये साल भर का केवल मेहमान है। सत्यवान जो है साल भर का मेहमान है, साल भर जीवित रह जाएगा, इसके बाद यह स्वर्गवास को चला जाएगा। अब उसके बाद आई ना तो कहला कि बेटी तुम नहीं मानती हो, साल भर का केवल मेहमान है, वो मर जाएगा, स्वर्गवास हो जाएगा। कहला हम चौकोर राड हो जाए तो क्या करी, लेकिन अपने दिलवा में ध्यान नहीं बाटे तो हमारे पुरुष भरे घर सत्यवान चाहे कुछ भी करा बड़ा किलोड करे, लेकिन ना माना। और सत्यवान से शादी रचा गई। सत्यवान से जब शादी रचा जाती है तब ओकरे बाद अब वहाँ बर विदाई हो गई। आईनी सती सावित्री तो आजकल की तरह महल बिल्डिंग नहीं था, तो भीड़ का खपड़ा का मड़े का घर था। आप पूरे चीन्हा देवलिया पे बना धरे कितना दिन कसार होला।
दिनवा कितना होला? हाँ? 365 दिन सही होता है। अब वैज्ञानिक ढंग से पढ़े लिखे में एक दो घंटा बदल जाता है तो 365 सब लोग बढ़ के 4 दिन में कहते हैं वो, लेकिन तो 365 सही। तो 365 को चिन्हा बना लिया सती सावित्री, और घर आने में तुलसी का पेड़ लगा लिया। अच्छा, एक रोज बीता तो एक चिन्हा मिटा दे, एक रोज बीता तो एक चिन्हा मिटा दे, पूजा ये तो नहीं कर। अच्छा, ये तो नहीं पूजा कर। और सोचा बहुत मरने के बाद कैसे तीनों को वरदान अब दिखाया, अब बारी करे करे आ गए बच्चा गए, कैसे तीनों वरदान ले लिया। अब ओकरे बाद से जब 10 आज 11-10-12 दिन का समय रह गया, तब नारद भगवान जमराज के पास पहुंच गए। जमराज के पास जवन प्रणवा ले जाना। आज सही बात है, प्राण करते समय आंख अंधी हो जाती है, उसी को वो चीज दिखाई देता है, हमको आपको नहीं दिखाई देगा। भयंकर रूप आता है सामने भयभीत करने के लिए, बड़ा बड़ा भारा पोचा आगम बलम सब आता है, वो सभी भयभीत करता है। वो बोलता है आदमी की आवत हो कहेला, लेकिन वो पूछी घर वाले की कहाँ के है, काहे का उनके फूल लौकेला, वो चीज लौकी, लेकिन हमारे तोहरे नजर में चीज ना लौकी। अच्छा, वो करे बाद से 10-11 रोज रह गया तो नारद जी ने पहुंच गए जमराज के पास। जन्म अब वहां पूछे कि अच्छा गए तो जब कहीं के उजाला चाहे ना के रिश्तेदार चाहे अपन घर साथी में जा जरूर, जब भाई भौजाई माई प्रेम से मिले तो जीव अपन प्रकट हो जाला। गंगा जी के नाम ले तो अपन सती हो गई जरूरी न तो केहू भी होला। अगर भाई कितनो प्रेम बहन से रखता हो, अगर उसकी भौजाई नजर मोट करी है अपने ननद पर तो उसका व्रत दूर हो जाता है। भाई क्या करे, लाचार है। लेकिन अगर भाई नाराज है बहन से तो क्या करी, अगर भौजाई प्रेम से मिल जाए तो उसका कर्मकार जो है वो भाई से दूर रहेगा तो क्या करे। लेकिन भाभी और नरे में बहुत बड़ा प्रेम व्यवहार रह जाता है। मूल बात है भाभी बहुत बीमार होती है। अच्छा, ओकरे बाद से अब कहे लगना कि अब गईले नारद जी तो कहना, अब देखना जमराज तो कहना आइए सरकार बैठिए पधारिए, कैसे आपका हुक्म हुआ है, कैसे आगमन हुआ है। हम तो बोलिए से चूल्हा के बैठ जात बाटी, चाहे धुआ चाहे मत धुआ। अच्छा, ओकरे बाद से अब नारद जी के वहाँ आदर सत्कार है तो कहना कि ठीक बा, हम पूछत बाकी आपसे कि 10वें 11वें दिने आप केकर प्राण लेबा। नारद जी पूछत हमारे जमराज से, कहला इससे तुमसे क्या मतलब है, क्या इसका दरखास्त तुम हो। कहला नहीं ठीक है, अब बताइए आप कि किसका प्राण लेंगे। तो कहत हमारा जमराज कि 10वें 11वें दिने हम कान हो कि सत्यवान का घंटा हिलाए, सत्यवान का। तब नारद जी का थोड़ा ऐसा हो नहीं सकता, कहना हो जाएगा। तब नारद जी कहले मैं भी चुनौती देता हूँ, आपके बस की बात नहीं है कि सत्यवान का प्राण ले सकते हैं। आए, चले आए। अब बाद जब एक रोज रह गए, खाली समय कट गए, तो सती सावित्री सोहो श्रृंगार करके नहा धो के पूजा पाठ करके अपने पति के सत्यवान से कहे, हे पति देव हम चलब आज तोहरे संगे। तो प्रतिदिन सत्यवान जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था, बेचता था, अपने माँ बाप का खर्चा अपना सबका चलाता था, कपड़ा लगता जो भी वही लकड़ी बेच करके वो गरीबी हो चुका था। लेकिन सुनिए वरदान वाली बात धीरे धीरे आ गई। अब एक बाद तो सती सावित्री कहला हम चलो आज आखिरी रहो के जानकारी रहा कि हमारे पति का प्राण आज जाएंगे। तो गई वो पेड़ और बाद जब पहुंच जात हवा तो सती सावित्री की कहना कि तू बैठा
काट आज काट से पहले आतौले बस घरान दे जमराज जो भयंकर रूप भंसा का धर के सवार होके जात हवा आ सब देखत हवा आ वहीं पर भंसा रोक के अपन सर्प को रूप धारण करत हवा आ फट से उनके जाके पैर में है डंक लगा देत हवा आ वही जन हाय शक्ति कह के आकार होती सब सत्यवान जो हो की जात हवा और फट से सती सावित्री जो है अपन पहिर अपन दहिना जंघा पर फैला के और फट से अपने जान पर उनकर मूड़ी मिटा देती है अपने आंचल से उनकर मुंह ढक देती है और रोने लगत है विलाप करने लगत है कि मत ऐसा करिए मेरे पति को मत ले जाइए तब वो देखे बात में उलझा रहे हैं जमराज जी बात में उठा रहे हैं कहले ठीक है तेरे पति को छोड़ दूंगा लेकिन एक काम करो कि अपने जान से उतार के पृथ्वी पर लेटा दो वो सोच गई बेचारी की जब इतनी बात हो तो पृथ्वी पर लेटा दे हमारे पति जी का प्राण मिल जाए अपने जान से उतारे दिया आ उतार तो मंत्र में फट दे जमराज जो है तो मौका बाजा था आसीना पर चढ़ के मछली था उनका प्राण पे खेलू उड़ जाता अच्छा रोवा गावा लगल विलाप करे लगल अब प्राण जब जाए लेके जाए लगल जमराज तो पीछे सब भी लग गई जब सावित्री भी लग जाती तो कहत हवा कि तुम क्यों पीछे आ रही हो तेरे पति का प्राण पूरा हो गया है बहुत शोर होता तुम कम बोला करेगा तो उधर दुना हो के बोला अच्छा मत पीछे लगा तो कहले नहीं हमारे पति का प्राण छोड़ जा हम पीछे लगा जाए छोड़ ना कहले ठीक है जो वरदान मांगना हो मांग लो लेकिन वापस चले जाओ देखिए पहला वरदान क्या मांग रहे हो कहले जो हमारे सास ससुर अंधी अंधा हुआ उनके नयन देता नयन बस कहे मत जाओ ऐसा ही होगा ठीक है फिर प्राण लेके जाए लगा और सती सावित्री फिर पीछा उनका गलत है कहले तुमको बार मना करता हूँ डांटा लगा जब लवन जाओ क्यों नहीं मानती हो तेरे पति का प्राण पूरा हो गया है क्यों नहीं मानती हो क्यों पीछा करती हो कहले ना हम अपने पति का प्राण ना छोड़ो लेके छोड़ो मांग के छोड़ो कहले अच्छा ठीक है मांग लो दूसरा वरदान मांग लो लेकिन चली जाओ कहले ठीक है दे दा दूसरा वरदान तो कहले कि जो हमारे सास ससुर का राज विध्वंस भयल वो हमारे सास ससुर का राज विध्वंस जो भयल वो के वापस कराओ तो कहना ठीक है वो सत्यवान भी राजा का लड़का था लेकिन तो समय आने पर वो गरीब हो चुका था राज विध्वंस हो गया अच्छा वो करे पास से फिर प्राण लेके जाए लगा जाके बसी कारण है कि जमराज जी अब अपने लोक में धर्मराज के पास पहुंच गए आई हो सती सावित्री भी अपन पूरा और उनके साथ अपन जिंदगी में छावर कर माना ना एकदम ना माना जैसे उन प्राण लेके उन्हें धमा सत्य था सत्य के बदौलत वो भी उड़ने लगी कैसे अरे उड़ावाला रे खोलो सती सावित्री भी उड़ा लगा और जाके जमराज के राज दरबार में पहुंच गई जमराज जी को देखला कहला इसको क्यों लाया है कहला कि हमरा लिए सरकार दो वरदान दे चुकल है इको कोट ना मानत है और देखा दो वरदान बता दे तीसरा वरदान पर नंबर लगल है कहला ठीक है तुम लौट जाओ वो डांटा फटकारा लगना कहला ना मानव जब यहाँ आ गई तो हम अपने पति के साथ अपने प्राण दे मानव ना कहला वरदान ले लो चली जाओ तीसरा वरदान कहला ठीक है दे दा तीसरा वरदान तो क्या कहत है कि सब हम पुत्रवती हो जाए फट दे अब उस शैतान समझना वो कहला चढ़ दे जा तुम पुत्रवती हो जा तो कहला कि यो मां तो कहला जब हमारे पति जी के हमारे सड़वा के तू आवाज में बा तो हम पुत्रवती कहां से हो तीनों वरदान दिखा गुरु महीना हुआ और जीवित हुआ वो कहे पति का प्राण मिल गया कहला पुत्रवती हो